वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे जो हम गेन करते हैं उस पर लगने वाले टैक्स के हिसाब से। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपके म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है तो किस तरह आपके म्यूचुअल फंड पर टैक्सेस अप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। सपोज आप अगर किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपकी लमसम के तौर पर या एसआईपी के मोड पर किसी भी मोड से अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वो किया हुआ इन्वेस्टमेंट उस पर अगर आपको 10 महीने में 10 महीने में लगभग 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। सपोज आप किसी स्मॉल कैप या किसी रिस्की फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका वो जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 10 महीने में ही डबल हो जाता है। और वो अगर आप 10 महीने में ही अपना इन्वेस्टमेंट अगर पूरा का पूरा विड्रॉल कर डालते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10 महीने में ही अपना किया हुआ इन्वेस्टमेंट अगर विड्रॉल कर देंगे तो यहाँ पर जो न्यू न्यू टैक्स अगर अभी म्यूचुअल फंड पे अप्लीकेबल हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो गेन है वहां पे यहाँ पर आपका जो गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर कंसिडर होगा और उस पर यहाँ पर आपको 20% टैक्स अप्लीकेबल है। इस आपकी गेन पर 20% टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए कि अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 20% से हिसाब से यहाँ पर आपका 40,000 रुपए टैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो होने वाला गेन है वो 2 लाख रुपीज है। लेकिन ये 40,000 आपको वैसे नहीं अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर आपका जो इस साल का जो टोटल जो टैक्सेबल इनकम है, सपोज आप जॉब करते हैं या किसी और से अगर आपने आपने कहीं और से अगर अपने इंटरेस्ट अर्न किया है या किसी और वे से आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है, वो सब मिलाकर अगर आपका जो उस साल का जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर यहाँ पर 6 या 7 लाख से 7 लाख रुपए से कम अगर होता है तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला जो रिटर्न है उस पर जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ना के बराबर होगा। या यहाँ पर आपको या ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे 7 लाख रुपए से कम है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या आपकी जो अदर इनकम है वो मिलाकर अगर जो आपका जो पूरा टैक्सेबल इनकम है वो अगर 7 लाख रुपए से ऊपर होता है तो यहाँ पर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक साथ विड्रॉल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए पे 20% यानी कि 40,000 रुपए के आसपास लगभग आपको टैक्स टैक्स आपकी इन्वेस्टमेंट पर अप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे जो आपका टोटल गेन है, वो टोटल प्रॉफिट है, उसको आपके अकाउंट में मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं कि अगर आप ये जो सेम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं और आप जो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के बाद अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर उस म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी सेम सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो, 1 साल के बाद आपको उस पर 2 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा है और अगर आप अपना जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल होने के बाद अगर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो आपका मिलने वाला म्यूचुअल फंड पर प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपका एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कंसिडर होगा और उस पर एलटीसीजी टैक्स यानी फ्लैट 12.5% जो टैक्स है वो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अभी न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर एक पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पर जो एक्सेप्शन की लिमिट थी वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो अगर आप 1 साल के बाद अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी म्यूचुअल फंड से निकालते हैं तो उस पर जो मिलने वाला प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको 1,25,000 रुपए तक का जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप उसे कंसीडर करें
तो आपको जो यहाँ पे मिलने वाला प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। और उसमें से अगर हम एग्जेम्पशन लिमिट अगर हटा दे तो यहाँ पर जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई वो यहाँ पे हो गई वो यहाँ पे हो गई 75,000 रुपए। और अगर हम यहाँ पे 75,000 पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फ्लैट अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आपको आपकी इस 75,000 रुपए पर 12.5% यानी 12.5% जो LTCG टैक्स है वो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो अगर हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको लगभग 9,375 यानी लगभग आपको 9,400 रुपए के आसपास यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको इस एग्जांपल से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपके म्यूचुअल फंड पे जो आप गेन करते हैं उस पर आपका LTCG और STCG टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात वो आ जाती है कि अगर हमें ये जो टैक्सेस है इस टैक्सेस से अगर बचना है तो वो हम कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर एक मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप ना सिर्फ अपने जो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला टैक्स है उसको बचा सकेंगे, बल्कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर कंपाउंडिंग पर भी आपका बिना कोई इफेक्ट पड़े बिना आप अपने म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले गेन को भी बढ़ा सकेंगे। तो फ्रेंड अगर आप अपना जो म्यूचुअल फंड में होने वाला इन्वेस्टमेंट है उस पर अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे रास्ता ये है कि हर साल अगर आपका जो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला गेन है वो अगर 1 लाख से ऊपर है तो आप वहां से एक काम कर सकते हैं कि वहां से आप हर साल 1,25,000 रुपए यहाँ पे विड्रॉल करके उसी सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में दूसरे या तीसरे दिन पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट अपना कर दे। अब यहाँ पे कोई हर लोग मतलब कोई यहाँ पे हमारे व्यूअर कमेंट कर सकते हैं कि भाई इससे म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली सेम स्कीम में अगर आप अपना प्रॉफिट निकाल के दूसरे या तीसरे दिन अगर सेम वे में अगर अपना इन्वेस्टमेंट सेम स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंडिंग है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर इससे होगा ये कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन आपको जो इस पर मिलने वाला गेन है वो यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इससे होता है कि आपका जो उस पर जो मिलने वाला जो कॉर्पस है वो तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो उसमें म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा और उस पर का प्रॉफिट कम होता रहेगा। तो इससे होगा ये कि जब आप पूरा का पूरा अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉल करेंगे तो इससे आपका जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर जो लगने वाला टैक्स है वो यहाँ पे लगभग आप 60 से 70% टैक्स आप अपना बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के रिगार्डिंग आपके मन में जितने भी सवाल थे उस सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।